बिहार में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को अब सीट कर फैसले पर अपना फार्मूला तय करना है और बिहार में अपनी सीटों का ऐलान भी। बहरहाल आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी को बड़ा भाई मान लिया है। आपको बता दें पिछले दिनों अपने मंच पर नीतीश ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मोदी जी, जब आप पिछली बार आए थे तो मैं गायब हो गया था, अब कहीं नहीं जाने वाला हूं, अक्ल ठिकाने आ गई है, अब हम लोग एक साथ मिलकर के बिहार का विकास करेंगे और यह बिहार के लिए भी बेहतरीन अवसर है। बहरहाल आपको बता दें कि बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर सीटों के लेकर खींचतानी भी है, लेकिन आखिरकार जेडीयू ने बीजेपी को बड़ा भाई का दर्जा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सीटों का बंटवारा 2019 के फार्मूले के अनुसार हो सकता है। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और जेडीयू 16 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि अभी तक कोई घोषणा वैधानिक रूप से नहीं हुई है। बहरहाल आपको बता दें कि इस मामले में क्या कुछ होगा यह तो भविष्य तय करेगा। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भाई मानते हुए उन्होंने यह तो कह दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई मानते हुए अपने छोटे भाई को 16 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारने की उम्मीद या उन्हें ये हकीकत तय करने का अधिकार देगा, यह तो समय बताएगा। बहरहाल आपको बता दें कि बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर केसी त्यागी ने जेडीयू के उन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी जहां पिछली बार चुनाव जीती थी। जीती हुई सीटें जेडीयू बीजेपी की अमानत में है। इसके साथ ही त्यागी ने दोहराया कि बीजेपी जेडीयू के लिए बड़े भाई की तरह है। सीटों के बंटवारे की व्यवस्था 2019 के लोकसभा चुनाव के आधार पर होगा। उन्होंने कहा कि फार्मूले के आधार पर ही होने की पूरी संभावना है और 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने उन सभी 17 सीटों पर जीत हासिल की थी जिन पर उसने चुनाव लड़ा था और जेडीयू ने 16 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। अब आपको बता दें कि केसी त्यागी ने तो स्पष्ट कर दिया, लेकिन क्या ऐसा होगा? बीजेपी और जेडीयू के अलावा बिहार में मौजूदा एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले दल भी शामिल हैं। 17 सीटों के बंटवारे पर 6 सीटें रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी को मिली थी। हालांकि तब से एलजेपी 2 गुटों में भी बढ़ चुकी है। चिराग पासवान कर रहे हैं, दूसरे का चाचा पशुपतिनाथ नेतृत्व कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या उन्हीं आधार पर कैसे ये बाकी के जो बचे हुए हैं वो कैसे 6-7 सीटों पर अपनी संतुष्टि जाहिर करेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार के लोकसभा चुनाव में कब और कैसे और किस तरह तालमेल बैठता है। नज़र रखेंगे हम और आप देखते रहें अनुभवी आंखें। अगर आपने अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ये आपका अपना और खुद का चैनल है। इसे आपको सब्सक्राइब करना है और इसके लिए आपको किसी पैसे की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और लाइक शेयर भी। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।